गाजियाबाद के डासना के अंतर्गत आने वाले कस्बा में स्थित 84 बीघे के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर जहां एनजीटी द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया और पिटिशनर द्वारा एनजीटी में दी गई शिकायत के बाद तालाब के सौंदर्यीकरण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी के अंतर्गत जिला प्रशासन की टीम द्वारा भारी पुलिस बल को साथ लेकर जमीन को खाली कराने का कार्य भी किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे से डासना में कन्यावती में कचरा नंबर 2077, 2076 और 2078 जिसका सम्मिलित रकबा 6.7530 हेक्टेयर यानी कि 84 बीघे से अधिक है। तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर एनजीटी के आदेश पर पिटिशनर द्वारा की गई अपील को ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन, नगर विभाग, भारी पुलिस बल और नगर पंचायत की टीम द्वारा पिटिशनर को साथ लेकर अवैध रूप से तालाब की जमीन पर मगे मकानों को जिला प्रशासन और पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। वहीं इस मामले में पूर्व चेयरमैन पति हाजी आरिफ ने सारा ठीकरा, वर्तमान चेयरमैन पति डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और बाबू भाई पर फोड़ते हुए कहा कि उनके द्वारा कस्बे के लोगों के साथ बेअदबी यानी कि उनको परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जों को लेकर वो चेयरमैन पति कुछ नहीं कर रहे, जबकि गरीबों के मकानों को उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डासने बस स्टैंड के पास में जो नर्सरी है उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको नगर पंचायत और चेयरमैन पति द्वारा खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि भूमि माफिया से मिलकर अवैध रूप से कार्य को करने का कार्य भी किया जाना बताया जा रहा है। हालांकि गंभीर आरोप लगाते हुए वर्तमान चेयरमैन पति पर निवर्तमान चेयरमैन पति हाजी आरिफ ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर जिस तरह कार्य किया जा रहा है वो एक अच्छा कार्य है, मगर गरीबों के आशयों को नहीं भी उजाड़ना चाहिए। जिला प्रशासन को इस ओर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए कि गरीबों के आशाओं को उजाड़कर काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं निवर्तमान चेयरमैन पति हाजी आरिफ। का तो हाथ होगा। देखिए, ये नगर पंचायत और मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर बाबू की लापरवाही है। चूँकि नगर पंचायत बने हुए लगभग 35 साल हो चुके हैं, किसी भी चेयरमैन ने आज तक किसी का घर उजाड़ने की या घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमेशा जनता जो प्रतिनिधि चुनती है उसका कार्य होता है गरीब जनता के लिए घर बनाना और उन्हें बसाना। लेकिन डासने का ये आज का दिन जो है काले इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसा चेयरमैन भी डासने के अंदर पैदा हुआ था जिसने गरीब वाल्मीकि समाज के घर उजाड़े, मुस्लिम समाज के घर उजाड़े और सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर पंचायत डासना से जो गरीब लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये मौजूदा चेयरमैन की हरकत है। और ये चेयरमैन चूंकि इस तरह की जो हरकतें हैं, इन्होंने बनने के तुरंत बाद 2302 नंबर खसरा नंबर जो था, जहां पर श्री राम कॉलोनी और आपकी माता कॉलोनी, सद्भावना कॉलोनी है, वहां पर 200 से 300 आदमियों के घर उजाड़ने का काम इन्होंने किया और उस नंबर को एलएमसी में दर्ज करा दिया। आज उन गरीबों के बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं, उन्हें ये खौफ लगा रहता है कि बाबा का बिल्डोजर पता नहीं कब आ जाए और कब उनके घरों पर गरजने लगे। और मैं ये सोच रहा हूं कि शायद कि जो आज जिस तरीके से बिल्डोजर डालने में चला है, तो आज की रात को 100% सद्भावना कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी और माता कॉलोनी के लोगों को नींद नहीं आएगी। तो मैं मौजूदा चेयरमैन से और नगर पंचायत के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर डासने की गरीब जनता को प्रताड़ित न किया जाए। और एसडीएम महोदय को, उनसे मैं ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बेसहारा लोगों को, गरीब लोगों को थोड़ा सा समय दिया जाए, जिससे कि ये लोग अपने घर का, अपने साथ छिपाने का इंतजाम कर लें। एनजीटी के सब आदेश थे कि सौंदर्यीकरण तो होना ही है, वो किस तरह होगा उसी को लेकर जिला प्रशासन। देखिए, अभी एक पत्रकार महोदय ने लगभग 10 या 15 दिन पहले को डेट थी, उन्होंने एक आदेश जो है व्हाट्सएप पर डाला था कि एनजीटी ने घरों को तोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। ये नगर पंचायत और मौजूदा चेयरमैन की शरारत है, क्योंकि अब से पहले जितने भी चेयरमैन रहे हैं उन सभी के समय में इस तरह के नोटिस आए हैं और इन तालाबों के ऊपर जो घर बने हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन हर चेयरमैन ने ये सोचते हुए कि गरीब जनता है, डासने की जनता है, इसलिए उसको रुकवाया गया। और अगर डॉक्टर बाबू मुजाहिद हुसैन ये सोचते और कोशिश करते तो इन घरों को तोड़ने से रोका जा सकता था।
2302 खसरा नंबर जो LMC में दर्ज हुआ है, जिससे 3-4 कॉलोनी के लोग जो है प्रताड़ित हैं, उसको भी रोका जा सकता था। लेकिन क्योंकि इनका टारगेट दासने में विकास करना नहीं है, इनका टारगेट कुछ और है, वो दासने की जनता जान रही है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, चेयरमैन प्रतिनिधि दासना से ये कहना चाहूँगा कि दासना बस स्टैंड पर दीनू प्रधान जी के घर से लेकर राम सिंह की दुकान तक जो खोखा और पटरी वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको भी शरारत के तहत वहां से हटाकर भू माफिया का कब्जा उस जमीन पर कराना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ये आगाह करना चाहता हूँ कि कुछ नंबर पर हाई कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, तो इस तरह की हरकत ना करें। अगर वहां पर कब्जा होगा तो दासना नगर पंचायत का कब्जा होगा, किसी भू माफिया को वहां पर हम कब्जा नहीं करने देंगे। अगर मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने इस तरह की कोशिश की तो उन खोखा पटरी वालों के साथ उनके घर पर बैठकर धरना देने का काम उनके घर पर बैठकर करेंगे। इसीलिए मैं SDM महोदय से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा समय इन गरीब और बेसहारा लोगों को दे दें, जिससे कि वो अपना सर छिपाने के लिए कहीं इंतजाम कर लें। और अगर वाकई में वो गलत है तो वो 100% जो है इस जगह को खाली कर देंगे, क्योंकि हमारे दासने की जनता कहीं पर अवैध कब्जे नहीं करती, ना मेरे दासने के गरीब लोग इस तरह की हरकत करते कि किसी अवैध जगह पे कब्जा करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समय उन्हें दिया जाए तो वो लोग इस जगह को खाली कर देंगे।